मेरा बेटा विनय कॉलेज पढ़ने गया है, लेकिन काफी दिन हो चुके हैं, ना तो उसने फोन किया ना तो उसका कुछ हाल खबर मिला। आज पता नहीं क्यों उसकी रह रह कर याद आ रही है। और मेरे स्वामी जी जब से वो बॉर्डर पे गए उनका भी कोई हाल खबर नहीं मिला। अरे जहाँ रब के मीत जहाँ रब के मीत जहाँ तैबा नगरिया हमरा संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया जहाँ रब के मीत जहाँ रब के मीत जहाँ तैबा नगरिया हमरा संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा। बिनती जरूरी करके उनसे प्याम करना, बिनती जरूरी करके उनसे प्याम करना। उम्मत छाई गे रहम की नगरिया हमरा संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया। शीश नवाई के पहले उनसे बेटा माँ खुश हो। बेटा ये मैं क्या देख रही हूँ? ये लड़की कौन है? ये लड़की है कौन? सच सच बताना। ये है कौन लड़की? सच सच बताना। ये है कौन लड़की? सच सच बताना। जो मैं पूछती हूँ ये सच बताना। इसे साथ मेले करके आए हो तुम, अगर कुछ हुआ तो बड़े मुँह छिपाना। कुछ हुआ तो बड़े मुँह छिपाना। बेटा विनय, ये लड़की कौन है और क्यों तुम्हारे साथ आई? जरूर बताऊंगा माँ। नहीं मेरी मैया तुम क्या कह रही हो? नहीं मेरी मैया तुम क्या कह रही हो? ना करूँ काम ऐसा जो जग में हंसी हो। किस चिंता में मैया तुम खोई पड़ी हो?
किस चिंता में मैया खोई पड़ी हो। ये महाराज जी की बेटी हैं और इनका नाम नेहा सिंह है। लेकिन बेटा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। मामा, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं चली जाऊंगी, लेकिन अफसोस डर इस बात का है कि रास्ता बियाबान जंगल से है। मुझे डर लगता है माँ। घबराओ नहीं बेटी, बेटा भी नहीं। देखो राजकुमारी जी के महल तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना। जाओ जाओ। प्रणाम माँ। क्या बताऊं, ये महाराज की बेटी है और मेरा बेटा विनय इस लड़की को छोड़ने गया है। अब मैं चलूं और चल के अपने स्वामी जी के आने का इंतजार करता हूं। मंत्री रतवान सिंह बेटी सयानी है, लेकिन अभी तक बेटी वापस आई नहीं। हाँ महाराज, अब ये लिए हमारा दिल रह रहकर घबरा रहा है। हमारी बात तो तुम जरा ध्यान से सुनो। मंत्रवर, अभी तक बेटी आई नहीं और रह रहकर हमारा दिल घबरा रहा है। राजन, आप रहते हुए घबरा रहे हैं? तो राजन चिंता करिए नहीं, पता लगाऊं राजन चिंता करिए नहीं, पता लगाऊं जाए और राजकुमारी को खोज कर फौरन लाऊं। महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ।
राजकुमारी का पता लगाऊंगा और खोज कर मैं बहुत जल्द आपके पास लाऊंगा। आप फिक्र क्यों करते हैं? जब तक ये रक्तभान सिंह है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र रहिए राजा, मैं इस वक्त जा रहा हूँ। प्रणाम पिताजी। बेटी पिताजी तुम वापस आ गई? हाँ पिताजी। लेकिन ये लड़का तुम्हारे साथ में कौन है? पिताजी आप इनके बारे में पूछ रहे हैं? कौन है बेटी? ये कोई और नहीं है, अपने ही राजमहल के सेनापति चाचा के बेटे विनय सिंह हैं ये। इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है पिताजी। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची थी तभी मुझे साधन नहीं मिला। साधन के चक्कर में मेरा पांव फिसल गया और मेरे पांव में मोच आ गई थी। इन्होंने हमारी मदद की और फिर इनके साथ मैं इनके बंगले पर चली गई थी। बेटी इस बच्चे ने तुम्हारी बड़ी मदद की है। हाँ पिताजी। बहुत अच्छा हुआ बेटे, सामने आओ। वाकई में जिस तरह हमारा बहादुर सेनापति सूरवीर सिंह है उसी तरह तुम भी हो। महाराज ये तो मेरा फर्ज था जो मैं अदा कर दिया। और राजकुमारी जी ने बताया था कि मैं सम्राट की इकलौती बेटी नेहा सिंह हूँ और ये भी उसी रास्ते से आ रही। मैं भी इसी रास्ते से कॉलेज की छुट्टियों में आ रहा था। देखा तो राजकुमारी के पैर में चोट लग गई थी और साधन इन्हें नहीं मिला था। तो हमने कहा राजकुमारी जी घबराइए नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे महल तक छोड़ दूंगा। और फिर इनको अपनी माँ के पास लेके गया और एक रात वहीं पर माँ के पास गुजारी। फिर सुबह होते ही मेरी माँ मुझसे बोला कि बेटा जाओ इन्हें बेइज्जत लेकर इनको इनके महल तक छोड़ कर आओ। महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाओ बेटी, सदा खुश रहो। बेटी तुम सफर करके आई हो, जाकर के तुम आराम करो। और मंत्री रतभान सिंह तुम हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आज हमारी बेटी आई है, हम चल रहे हैं राजमहल। अब अपनी गुड़िया से कुछ बातें करूंगा। अरे ये रियासत की तरफ जाकर के हमारी प्रजा को देखभाल करे। ये जाएंगे। क्या हुआ भाई? चलिए। सिपाही, ओ सिपाही, आओ सिपाही आओ। राजकुमारी नेहा है कि दूध के फीहा है यार। राज महलों में आ गई। लेकिन सिपाही आज भी वो बात हमारे दिल में खटक रही है जो नेहा ने भरे दरबार में हमारा अपमान किया और सेनापति सूरवीर सिंह की बहुत बड़ी तारीफ किया। आज भी हमारे दिल में वो बातें खटक रही है। तो दिल में मेरे है भाई लगी है एकदम मेरे इस दम लगी है देखो इसके खून से देव अभी बुझाए।
सिपाही मौका बहुत अच्छा है। अच्छा है। अब देख ये रक्तभान सिंह कैसे फितरत के जाल को बिछाता है। राजकुमारी को अपने रास्ते से हटाऊंगा और विनय सिंह को जाल में फंसाऊंगा। ऐसे जाल में फंसाऊंगा उस जाल से साला कभी निकल नहीं पाएगा। अब एक तीर से हम दो निशाने लगाएंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है बाबा से बातें करने के लिए। इसे सिपाही तुम बाबा को फोन करो और बाबा को फोन करो। शीघ्र हम अब खेल खेलते हैं। हाँ, क्योंकि मौका आ गया है। अब बाबा अपना काम दिखाएंगे। नंबर दो। याद का यार यही में लिखे रहे पता नहीं है कि नहीं जा रही पता नहीं बाबा खिला जा रही। हेलो हेलो कौन? हाय अरे हम तुम्हारे रिश्तेदार बाबा। अभी कौन है? पागल बोल रहा है? पागल नहीं बाबा, भुला गए मेहमान तुम्हारे। अच्छा वो मंत्री साहब का चिलांडू बोल रहा है। अरे यार मैं मंत्री का संतरी हूँ। मंत्री साहब कहाँ हैं? मंत्री मर गए। हाय 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 बाबा। ले हराम घोर बाबा अरे मंत्री साहब से बात कराओ। मंत्री से बात करो, संतरी से बात ना हो। हेलो। हाँ बेटा क्या बात है, क्यों फोन किया? अरे बाबा जी मैं मंत्री जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ समझ गया बाबा जी देखिए जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। अब किसी तरह राजकुमारी नेहा का हरण कर लीजिए और हरण करके सराम को दुनिया से मिटा दीजिए। अरे यही तो मैं भी चाहता था। समझो तुम्हारा काम हो गया। मैं अपने जिंद को बुला करके और अभी लड़की को खिंचवा लेता हूँ अपनी गुफा में। ठीक है बहुत जल्द उसका। लेकिन भूलना नहीं। अरे याद है ना आधा राज्य तुम्हारा और आधा राज्य। हाँ घबराओ नहीं बाबा, हम तुम्हें आधे राज का मालिक। ठीक है लगते हैं काम। बाबा हरा कर एक बात कहाँ मिली हो? तेरे घर पे मिल जाऊंगा। हमारे घर का ही। चलो ठीक है हुए आयो। अधियावे का नहीं ना कहा यार। आना है बिसाले। हाँ ठीक बाबा आयो। चलो अब हम चलते हैं और खाओ। और देखो राजकुमारी का हरण होने के बाद फिर हम कौन सी जाल को बिछाते हैं। आओ